बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान की फौज की सबसे अहम तैनाती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तैनात कर दिया गया है। आसम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद साहर होंगे। लेकिन इस तैनाती से पहले क्या कुछ होता रहा और कौन से दो इमरान खान साहब के साथ आसम मुनीर के अहम वाकयात हैं, वो इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आसम मुनीर इससे पहले DGISI और DGMI मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं। ISI में इन्होंने बड़ा मुख्तसर दौर अपना गुजारा, 9 माह उन्होंने वहां पर अपने गुजारे। इन्होंने सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल की, यानी कि सॉर्ड ऑफ ऑनर तलवार जो सबसे अहम फौजी को दी जाती है, जो सबसे काबिल फौजी होता है, जो सबसे पास आउट जब होती है, जो सबसे अव्वल नंबर पर आता है, उसको ये एजाजी तलवार दी जाती है। तो ये पहले आर्मी चीफ है जिनको सॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई। इसके बाद ये क्वार्टर जनरल के ओहदे पर भी रहे। क्वार्टर जनरल का ओहदा एक खुद लाइन ओहदा समझा जाता है, जिसका एक काम सिर्फ इतना होता है कि फौजियों को असला पहुंचाना, उनको खैमे पहुंचाना, यानी कि उनकी जितनी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है जो उनको चाहिए होती है वो मुहैया करना। फौज में इसका कोई ज्यादा अमल दखल नहीं होता, इसको ज्यादातर खुडे लाइन पोस्ट समझा जाता है। और इन्होंने हाफिज कुरान भी है। आसम मुनीर जो है हाफिज कुरान है। और कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे जंग में खबर है कि इन्होंने 2 साल की उम्र में हिफ्स किया। ये मदरसे में गए तो वहां सिर्फ 2 साल में इन्होंने हिफ्स कर लिया, लेकिन इन्होंने जो हिफ्स किया वो 43 साल की उम्र में किया। जब ये सऊदी अरब में मिलिट्री अताशी थे तो वहां पर इन्होंने 43 साल की उम्र में हिफ्स किया। अब आते हैं इमरान खान साहब के साथ इनके कौन से 2 अहम वाकयात हैं जिनकी वजह से कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान इस वजह से आसम मुनीर को नहीं लगाना चाहते थे कि उनके साथ जब वो DGISI थे तो कोई इश्यूज हुए थे। पहला इशू ये हुआ था कि DGISI जब आसम मुनीर थे, और आपने फराह गोगी का सुना होगा कि फराह गोगी के इस दौर में करप्शन का केस आया था, उस्मान बुज़दार के करप्शन का केस आया था कि ये पोस्टिंग के पैसे ले रहे हैं। और एक आपने हार की भी कहानी सुनी होगी। अभी फिल वक्त तो आप तोशा खाना की घड़ी की कहानी सुने हैं, लेकिन घड़ी की कहानी नहीं, उससे पहले एक हार की कहानी आई थी कि फराह गोगी जो है उस्मान बुज़दार से पोस्टिंग के जरिए उनसे एक हार लेती है। वो हार दुबई में होता है। ये मैंने वीडियो के नीचे बनाई हुई है, अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि फराह गोगी उस्मान बुज़दार किस तरह करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व रहे। और ये इस जो PTI के सपोर्टर हैं, जो PTI के हम ख्याल हैं, वो भी इस बात पर इमरान खान को जगाते रहे हैं कि पंजाब में ये कुछ हो रहा है। फराह गोगी असरअंदाज हो रही है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और उस्मान बुज़दार के जरिए करप्शन कर रही है। जब प्रॉपर्टी टाइकॉन है और उस हार की बाज़गश्त आई, प्रॉपर्टी टाइकॉन की बाज़गश्त आई, तो DG जो उस वक्त ISI थे आसम मुनीर, उन्होंने जाके इमरान खान को बताया कि भाई इस तरह कुछ हो रहा है, करप्शन हो रही है, हार आपके घर तक पहुंच रहा है, प्रॉपर्टी टाइकॉन जो है वो हार में लेन देन में मुलविस है और ये करप्शन हो रही है। इस पर इमरान खान साहब ने थोड़ा सा माइंड किया, क्योंकि इनके गिर्द उस वक्त जो मुशीर थे या वजीर थे वो इमरान खान को सही रिपोर्टें नहीं दे रहे थे और इमरान खान को सब ओके की रिपोर्ट जा रही थी। इमरान खान ने इस पर थोड़ा सा माइंड किया और जनरल बाजवा को इसकी शिकायत भी की कि ये DGISI हैं, ये मेरे घर तक पहुंच गए हैं, ये मेरे खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, इनको किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। दूसरा जो वाकया इनके साथ पेश आया वो ईरान में पेश आया। जब ईरान में वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उनका वफ्द गया तो उसमें DGISI भी शामिल थे और बाकी वजीर भी वहाँ पे शामिल थे, फवाद चौधरी भी शामिल थे, शरीफ मज़ारी भी शामिल थे। पूरा एक वफ्द ईरान में गया। तो वहाँ पर ईरान के वज़ीर आज़म ने और जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस वक्त थे इमरान खान, इन दोनों ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें इमरान खान ने कहा था कि दहशतगर्दी में हम दोनों ममालिक की ज़मीनें इस्तेमाल होती रही हैं, पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पर आते रहे हैं और यहाँ से लोग भी वहां पर जाते रहे हैं पाकिस्तान में, यानी कि ईरान से भी दहशतगर्द पाकिस्तान में जाते रहे हैं और पाकिस्तान से भी दहशतगर्द जो है ईरान में आते रहे हैं। तो दहशतगर्दी में दोनों ममालिक की जमीन इस्तेमाल होती रही है। इस पर DGISI जो उस वक्त आसम मुनीर थे, ये खड़े हुए, उन्होंने कुछ नोट्स फवाद चौधरी को, शरीफ मज़ारी को दिए कि ये हमारे हक में बात नहीं जा रही है, स्टेट के एंटी बात जा रही है। तो ये कुछ नोट्स हैं, ये आप वज़ीर आज़म इमरान खान को दें कि वो इस हवाले से बात करें या इसकी थोड़ी सी
तौसीक करें। ये उनका अच्छा गेस्चर भी था कि शायद इसके बाद कोई सवाल आ जाए या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसी आ जाए कि वहाँ का सहाफ़ी सवाल पूछ दे, तो वो जो इमरान खान है उनकी हर चीज़ों के ऊपर तो उनकी नज़र नहीं है, ज़ाहिर बात इंटरनेशनल भी देख रहे हैं, नेशनल भी देख रहे हैं, तो आप ये दें ये हमारे पास मालूमात है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बात करें। लेकिन फवाद चौधरी और शरीफ मज़ारी ने वो नोट्स इमरान खान तक नहीं जाने दिए। बहरहाल जब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, दौरा ख़त्म हो गया, तो उल्टा आसिम मुनीर की शिकायतें लगाएगी इमरान खान को कि जी ये हमारे खिलाफ है, ये इस तरह कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है। इससे थोड़ा सा तनाव आसिम मुनीर जो हमारे इस वक्त आर्मी चीफ हैं और इमरान खान के दरमियान रहा। लेकिन इसमें इमरान खान का जो कसूर था या उनकी जो सिचुएशन थी वो एक इंटरनेशनल, क्योंकि ऐसे भंवर में उस वक्त हमारी इकॉनमी भी घिरी हुई थी, मुल्क भी घिरा हुआ था कि इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे थे और वो नेशनल लेवल की मुलाकात देख रहे थे। इनको मालूम नहीं था कि इंटरनल मामला क्या चल रहे हैं। फरागोगी के केस में भी यही कुछ हुआ। हालांकि इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने ही उस्मान बुज़दार का जो करप्शन का स्कैंडल था इसको मंजर आम पर लाए, फरागोगी का स्कैंडल था मंजर आम पर लाए, और इमरान रियाज खान इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं। तो ये जो स्कैंडल था ये भी पीटीआई के लोगों ने ही उठाया था। और जो ईरान वाली बात थी उसमें भी DGISI का बड़ा अच्छा ये एक मूव थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो बात कर रहे हैं इसके बजाय इनको ये बात करनी चाहिए, इसलिए हमारी एंटी चली जाएगी बात। लेकिन उनके जो उस वक्त के मुशीर थे इमरान खान के, जिनके उन्होंने बाद में गलती भी तस्लीम की कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने इमरान खान और उस वक्त के जो DGISI थे आसिम मुनीर जो आज के आर्मी चीफ हैं, इन दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा हुई। लेकिन आज जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक कबीना का इजलास बुलाया। कबीना का इजलास में बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद थे, ख्वाजा से मौजूद थे, पूरी कबीना वहाँ पर मौजूद थी। तो शहबाज शरीफ ने कबीना को कहा कि आज हमने बड़ी अहम तैनाती करनी है। सबसे पहले वज़ारत दिफा के जो हमारे वज़ीर हैं ख्वाजा साहब, वो एक समरी पेश करेंगे या एक तरमीम पेश करेंगे। वहाँ पर उन्होंने एक तरमीम पेश की कि हम एक तरमीम कर रहे हैं आर्मी एक्ट में रिटेन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर जो थे वो 27 तारीख को रिटायर हो रहे थे, और रिटेन का मतलब है कि आप बरकरार रह सकते हैं, आप अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं। वज़ारत दिफा के पास वो तमाम अफसरान की लिस्ट चली जाती है कि जिन्होंने रिटायर होना है, और अमूमी तौर पे ये होता है कि उनके पास दस्तखत होते हैं और अफसरान रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इस केस में ये हुआ कि जनरल आसिम मुनीर 27 तारीख को रिटायर हो रहे थे और इनको रिटेन करने के लिए ये तरमीम की गई। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1992 में ये माफ़ कीजिएगा 52 में ये तरमीम की गई और एक रिटेन का लफ्ज़ इंसर्ट किया गया, यानी कि रीअपॉइंटमेंट के साथ रिटेन का लफ्ज़ दाखिल किया गया। और इसका मतलब यह है कि आप अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं, हम आपको रिटायर नहीं कर रहे, इस वक्त हमें पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। ये समरी पढ़ के सुनाई गई और उसके बाद ये समरी जो वज़ारत दिफा के वज़ीर हैं ख्वाजा साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ को दे दी। शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर साइन किए और उसके बाद उन्होंने कबीना को कहा कि जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा साहब ये इजलास की सदारत करेंगे, तो मैंने बाकी मामला इस समरी के हवाले से देखने हैं। वो अपने स्टाफ के पास गए और उन्होंने कहा कि ये समरी है, आप इसका नोटिफिकेशन निकालें या ये खबर पब्लिक करें कि जो हमने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बना दिया है और शमशाद साहर को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया है। उसके बाद ये समरी उसके पास हमारे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के पास चली जानी थी। लेकिन अचानक इसमें एक मोड़ आया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बताया गया कि आरिफ अलवी ने जहाज़ मांगा है लाहौर के लिए कि वो लाहौर में इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आरिफ अलवी ज़मान पार्क में आए, जहाँ पर एक उनके दरमियान एक गुफ्तगू हुई और उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि जो हम इसके ऊपर समरी के ऊपर साइन कर दिए गए हैं और ये नए आर्मी चीफ हैं ये आसिम मुनीर होंगे और जो ज्वाइंट चीफ स्टाफ हैं ये शमशाद साहर होंगे। बहरहाल पाकिस्तान में जो एक बड़े लंबे से डिबेट चल रही थी, एक लंबे अरसे से ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि कौन आर्मी चीफ होगा। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे कि हो सकता है कि आसिम मुनीर ना हो, शमशाद साहर ना हो, कोई बड़ा अपसेट हो जाए। लेकिन ये बात एक वाज़िया हो गई थी कि नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया था कि जो मोस्ट सीनियर आ रहा है उसको हमें आर्मी चीफ लगा देना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी आर्मी चीफ लगा के देखे हैं तो हमारी हर एक के साथ लड़ाई हो जाती है। तो इस वक्त हम मेरिट पे लगा के देखते हैं। इससे फौज में कैसे अच्छा जाएगा कि जो मेरिट पे आता था हमने उसको लगा दिया और इमरान खान के पास भी कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जिसके ऊपर वो खेल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।